नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अरविंद प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उन्हें भी सॉल्व करिएगा। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग रुक्मिणी प्रकाशन या यूथ प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। घटना चक्र की बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों वाली, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास को और देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है। आप बताएंगे मध्य पाषाण काल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिजदा एवं पाबोश पद्धति व नौरोज त्यौहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? बलबन। सिजदा और पैबोस प्रथा और नौरोज त्यौहार, इन दोनों के लिए कौन है? बलबन। अगला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें कौन विजय हुआ था? इसमें विजय होने की बात की गई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदर अली। आप ये भी देखिएगा ये कब हुआ था? 1767 से 1769 में हुआ था, ठीक है। कौन था? हैदर अली। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? पृथक पाकिस्तान के लिए 1940 में, अलग से पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे। यहाँ पर किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आशफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थीं? इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? इसके लिए आप बताएंगे सी राजगोपालाचारी ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? आप बताएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत में, ठीक है, धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? पहले भारतीय नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये बात भी आप सभी को पता होनी चाहिए। अगला आपका है कि वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसकी जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया था, ठीक है। हंटर आयोग क्या था, किसके लिए था? तो आप बताएंगे ये जलियांवाला बाग की जांच के लिए। भूगोल के प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे। 11 नंबर आपका है भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? कॉफ़ी के उत्पादन की बात की गई है तो आप बताएंगे कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का 17.5% है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो भारत का स्थान जो है वो दूसरा स्थान है, क्योंकि नंबर 1 पर चाइना है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा नंबर है? 7वां। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। दुर्गापुर कहाँ पर है तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। भिलाई तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़। राउरकेला की बात करेंगे तो आप बताएंगे उड़ीसा। क्या बताएंगे? उड़ीसा। तो इन सब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1900, ठीक है,
56 से लेकर 61 तक चली थी और पीसी महालनोबिस, ठीक है, मॉडल पर आधारित थे। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? कौन सा क्षेत्र है? आप बताएंगे पश्चिमी घाट क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? कौन? आप बताएंगे कनाडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, कनाडा। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 की भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको आप देखेंगे विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या बताएंगे? आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राज्य और व्यक्ति इन दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। विनिवेश का अर्थ क्या है? विनिवेश का मतलब क्या होता है? उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना, ये होता है विनिवेश, ठीक है। आगे देखिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। और इसमें कितने देश शामिल हैं? देशों को आप याद रखिएगा कि इसमें 8 देश शामिल हैं। कितने देश हैं? 8 देश शामिल हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। अगला आपका है कि श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर क्या घटित होती है? राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि से आय जो है या आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय का स्रोत ये नहीं है आपका। भारतीय संविधान लोक प्रशासन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा हम कहते हैं मूल अधिकार को, ठीक है, मूल अधिकार को कहते हैं मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं कि मूल अधिकार के बारे में संविधान के अंतर्गत किस भाग में है? तो भाग 3 आपका है मौलिक अधिकारों से संबंधित। कौन सा भाग है? भाग 3। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? आप बताएंगे संसद को प्राप्त है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, संसद। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? वो कौन सा कारक ऐसा है जो नहीं है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, ये आपका अलग हटाइएगा इसको। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 26 नंबर। इसको देखिएगा, क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3 और इसे हम लोग कहते हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क इनमें से कौन सा है? तो आप बताएंगे लौह उल्का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, लौह उल्का जो है ये लोहे का अयस्क है। इसके अलावा आपने नाम सुने होंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये भी लोहे के अयस्क होते हैं। अल्बर्ट साबिन को किसके मतलब क्या विकसित करने के लिए जाना जाता है? पोलियो का टीका, इसे विकसित करने के लिए अल्बर्ट साबिन को जाना जाता है। अगला आपका है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर और डैश लगा हुआ है और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, मतलब ये प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसके 2 नियम होते हैं। उनमें से एक है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी आपका एक नियम है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
ठीक है। आगे देखिए आप लोग सामान्य हिंदी को, यहाँ पर आप देखेंगे अशुद्ध वाक्य पहचानिए। सीता घर चली, राम पहाड़ पर चढ़ा, राम ने ग्रंथ पढ़ा, हमने सामने बैठे। हमने सामने बैठे, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, कैसा है? अशुद्ध। पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। पित्राज्ञा, तो पितृ धन आज्ञा हो जाएगा। किसमें आपका है? आपका डी में है, तो आपका डी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को, पंक्ति को चुनिए। अहंकार के लिए इसका मतलब होता है दर्प, घमंड। ठीक है, दर्प, तो दर्प आपका लिखा है, सबका ही है। घमंड, अभिमान, अभिमान भी आपका लिखा हुआ है। दंभ, तो देखिए इनमें से आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिमान, दंभ, दर्प। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। उदय का कौन सा सही विलोम है? उदय का अस्त होता है, तो आपका ए हो जाएगा। और इसके बाद में आप आगे देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे। शुद्ध वर्तनी का आप चयन करेंगे तो अस्य प्रश्यता आपका जो सी ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। वर्ष 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? आप बताएंगे कृति के करंत। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आप बताएंगे 49। किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे 140वां। अगला प्रश्न आपका है कि 93वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2021 में फिल्म निर्माता क्लो झाओ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है। उन्होंने किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार जीता है? फिल्म का नाम क्या है? नोमैडलैंड। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? झूरोंग। क्या है? झूरोंग। 27 अप्रैल 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान मतलब DRDO ने गोवा में तेजस विमान में से किस 5वीं पीढ़ी की एयर टू एयर मिसाइल आर्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायथन 5। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए 21 की बात की गई है, ये आप हटाइएगा। आप ध्यान रखिएगा 2022 में जो आपकी नई रिपोर्ट आई है, ठीक है, नई रिपोर्ट में आपका प्रेस में 150वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 150वां स्थान है नई जो आपकी रिपोर्ट है उसके अंतर्गत। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? आप बताएंगे माउंट अन्नपूर्णा। सामान्य जागरूकता से आपके लिए प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो के मुख्यालय की अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक से है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, कथक जो आपका है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। कथकली, अब कथकली तो केरल का। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी जो आपका है, देखिएगा एक बार आप कंफर्म करेगा इसको। ठीक है, कथकली कहाँ का है और कुचिपुड़ी कहाँ पर है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मैं। ठीक है, और आपका कथक यूपी का ये तो पक्का है, भरतनाट्यम में तमिलनाडु का ये भी सही है। आगे देखिए ग्रैमी पुरस्कार जो है ये लिखा हुआ है कि डैश में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस सम्मान में देते हैं? संगीत के क्षेत्र में देते हैं। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? टेनिस खिलाड़ी कौन नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा रोजर फेडरर, राफेल नडाल, माइकल फेल्प्स और नोवाक जोकोविच। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा, माइकल फेल्प्स। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रूपरेखा की बात की गई है, आप बताएंगे पिंगली वेंकैया ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
यहाँ पर आप देखिएगा। अगला आपका है कि निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है। इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन। यहाँ पर आप देखिए कौन सा एक सही मेल नहीं है। सही मेल नहीं है पुदुचेरी चेन्नई, ये गलत आपका, राजधानी गलत है, ठीक है। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कवारत्ती, दादर व नगर हवेली, दमन द्वीप की, ठीक है। देखिए ये भी आपका यहाँ पर अलग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका चेंज हो गया है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप बिल्कुल एक में ही मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है, ठीक है। मैग्सेसे अवार्ड जो है प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, जिसने मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विनोबा भावे। गिर, गिर कहाँ पर है, गुजरात में है। और सूरत किस नदी के तट पर बसा है, तो सूरत जो आपका है ये सूरत, ताप्ती या नर्मदा, इनमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप्ती नदी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।